हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। जितने भी लोग झारखंड में जेटेट पास हैं, चाहे बिहार के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे झारखंड के हो, कहीं के भी हो, अगर जेटेट आप पास हैं, यानी कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो था 2016 में लास्ट हुआ है, और वो अगर आप पास हैं तो आप लोगों के लिए झारखंड में शिक्षक की भर्ती निकल कर आ गई है। और बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी के लिए, चाहे वो जेटेट पास अभ्यर्थी हो या फिर पारा शिक्षक हो। पारा शिक्षकों के लिए 50% का इसमें रिजर्वेशन रहता है। 50% आपका पद जो है वो रिजर्व है, आरक्षित है। तो आप लोगों के लिए और भी बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जिसका ऑफिशियल नाम क्या है, JTPT CCE 2023। ठीक है, इसका ऑफिशियल नाम यही है। सुनहरा और सवर है और अंतिम मौका भी है, क्योंकि अधिकतर लोगों के एज पार हो रहे हैं। ठीक है, तो एज अगर आपका निकल गया तो फिर ये दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। अगर कोई पारा शिक्षक बंधु, पारा शिक्षक जो भी टीचर्स हैं, अगर उनका 40 साल हो रहा है, 45 साल हो रहा है ना, और या फिर किसी का 50 साल हो गया, और इसके बाद फिर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं रह जाता है। 45 साल 50 साल के बाद, ठीक है, 50 साल के बाद अगर कोई टीचर भरेगा तो वो मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर जो भी होंगे, और इससे कम एज वाले 35-36 साल वाले तो बहुत ही कम होंगे, नगण्य होंगे। ठीक है, जितने भी होंगे लगभग लगभग पारा शिक्षक का 40 तो एज हो ही गया होगा। 40 से कम तो लगभग किसी का नहीं होगा। ठीक है, ऐसे में हम लोग मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा हम लोगों का क्या है कि देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, इसी नाम से भर्ती आई हुई है। और ये क्या है, इंटरमीडिएट, यानी कि आप अगर इंटर पास हैं प्लस बीएड या फिर डीएलएड जो भी आपने किया है, और अगर आप जेटेट पास हैं प्लस आप इंटर तक ही पढ़े हैं तो आप लोग लेवल 1 to 5 का डाल सकते हैं। मतलब पहला से लेकर के 5वां तक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप लोग भर्ती हो सकते हैं। अगर आपने इंटर से प्लस जो है ग्रेजुएट भी हैं आप, और ग्रेजुएट हैं प्लस डीएलएड और बीएड भी पास हैं, उसके बाद जेटेड भी आप किए हुए हैं, जेटेड भी पास हैं, तो आप लोग 6 to 8 तक भी भर सकते हैं। और 6 to 8 और 1 to 5 दोनों आप भर सकते हैं। लेकिन जो ग्रेजुएट नहीं है, केवल इंटर पास है, वो 1 to 5 भरेंगे। 1 to 5 में अधिक भर्तियां हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। 1 to 5 भी बहुत बढ़िया है। अगर कोई इंटर ही केवल किए हुए हैं, ज़्यादातर पारा शिक्षक लोग, जो लोग इंटर किए हुए हैं, गाँव दूर देहात से हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। आप लोगों के लिए 50% पद जो है पारा शिक्षकों के लिए, जिसको अभी सहायक अध्यापक कहा जाता है, उन लोगों के लिए रिजर्व है। ठीक है, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक जो भी हैं, पारा शिक्षक जिसको बोला जाता है झारखंड में, ठीक है, उन लोगों के लिए 50% पद यहाँ पर जो है आरक्षित है। तो ऐसे में आप लोग जो है जी जान लगा करके तैयारी कीजिए। पारा शिक्षकों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र तथा स्वच्छता प्रमाण पत्र कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा, एवं कक्षा 6 to 8 के लिए क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा, है ना। अनुभव प्रमाण पत्र तथा स्वच्छता प्रमाण पत्र का प्रारूप आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित कर दिया जाएगा। ये बात की चीज़ है। हम लोग देखते हैं कि एज कितना है। देखिए, न्यूनतम एज यहाँ पर दिया हुआ है 21 वर्ष, यानी कि कम से कम आपका 21 साल का होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस एग्जाम में एक भी 21 साल का विद्यार्थी बैठ पाएगा। जैसे सीजीएल का निकला, सीजीएल में न्यूनतम 21 वर्ष है, लेकिन वहाँ पर जो है 21 वर्ष का बच्चा बैठा। ठीक है, 21 वर्ष का बच्चा है, बैठेगा, लेकिन यहाँ पर 21 वर्ष का नहीं बैठ पाएगा। क्यों नहीं बैठ पाएगा? मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मेरा बुद्धि दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि 2016 में आपका जेटेट हुआ है। ठीक है, 2016 में आपका जेटेट हुआ, उस समय जो जेटेट क्वालिफाई होगा तो उसका तो एज हो ही गया होगा, 21 से ज़्यादा ही हो गया होगा। ठीक है, तो ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। जनरल के अगर कोई अभ्यर्थी हैं, जनरल के अगर कोई पारा टीचर हैं, अभ्यर्थी हैं, जो भी हैं, 40 साल अगर आपका हो रहा है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका 41 हो जाएगा तो क्या आप भर सकिएगा? बिल्कुल भर सकिएगा। 5 साल का और आप इसमें जोड़ लीजिएगा, जितना भी दिया हुआ है इसमें और आप 5-5 साल जोड़ते जाइएगा, क्योंकि 5 साल का एज में छूट भी मिला है। देखिए, 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट है। ठीक है, लेकिन किसके लिए ये लिख रहा है? निशक्तता के लिए, यानी कि जो हैंडीकैप है उनके लिए। ठीक है, हैंडीकैप के लिए। लेकिन यहाँ पर जो एज का गणना 2019 दिया है ना, तो हैंडीकैप का 10 साल और छूट हो जाएगा हमको लगता है। ठीक है, लेकिन जो हैंडीकैप नहीं है उनके लिए 5 साल का और छूट है ही है, क्योंकि एज का गणना जब 2019 से होगा तो 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल आपका ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर कोई जनरल या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप 45 साल तक भी भर सकते हैं। अगर कोई ओबीसी से पुरुष हैं तो वो 47 वर्ष तक के भी हैं तो भर सकते हैं। अगर कोई ओबीसी से महिला है, BC1 BC2 जिससे भी हो, वो 48 साल तक का भी भर सकती हैं। और एज का दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, एज का लगभग लगभग सब लोग ठीक हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की जो महिला और पुरुष हैं वो लोग जो है 50 साल तक भर सकते हैं। हालांकि 50 साल वाले कंपटीशन क्या करेंगे वो तो बाद की बात है, उन लोगों को और भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइंड शरीर सब काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। तो आपका अंतिम समय है। बाकी जो नए खून वाले यंग लड़के हैं
ठीक है, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। देखिए इसमें मुख्य परीक्षा ही इसको जेटेट मेंस के रूप में लिया जा रहा है, ठीक है। एक जेटेट आपका हो चुका है और उसमें जो भी क्वालिफाई है प्रीलिम्स जेटेट उसको बोला गया था, और ये जेटेट मेंस है, यानी कि मुख्य परीक्षा है जेटेट का। इसका क्या पाठ्यक्रम है, ये आपका इंटरमीडिएट वाला मैं बता रहा हूँ, मतलब पहला से 5वां लेवल वाला बता रहा हूँ, ठीक है, पहला से 5वां लेवल वाला बता रहा हूँ। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो इंटर पास है, इसके लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम क्या है, तो मुख्य परीक्षा का 3 पत्र होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 और 2 समझिए, पेपर 1 में जो है 15 और पेपर 2 में भी 15 भाषा टोटल आपका दिया हुआ है, जिसमें हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, पंचपरगनिया हो गया, उड़िया, संस्कृत, खड़िया हो, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, खोरठा, कुड़ुख, कुड़माली, है ना, नागपुरी, बहुत सारे इसमें भाषा है, 15 टोटल भाषा है। इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा, तो पेपर 2 का अगर आप तैयारी कीजिएगा ना, पेपर 2 का अगर आप तैयारी कीजिएगा तो पेपर 1 आपका स्वतः तैयारी हो जाएगा, और पेपर 1 का नंबर आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। पेपर 1 का नंबर आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, केवल आपको 30% लाना है, चाहे वो इंटरमीडिएट वाले टीचर हो चाहे वो ग्रेजुएट टीचर हो, केवल आपको 30% लाना है, यहाँ पर पास करना है। और इसका लगभग जितने भी शिक्षक हैं वो सब पास हो जाते हैं। मेन दिक्कत आपको होगा पेपर 2 में, यहाँ पर आपका मेरिट में जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, मेरिट में जुड़ेगा। टोटल 300 नंबर का आपका मेरिट होगा। अगर इसका 100 नंबर आप हटा दें तो 300 नंबर का होगा, वरना ऐसे 400 नंबर का एग्जाम होने वाला है, परंतु 300 नंबर पर आपका जो है मेरिट होने वाला है। और जो ये 100 नंबर है ये आपका अर्हक प्रवृत्ति का रहेगा, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आपका पेपर 3 जो होने वाला है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी। समसामयिकी मतलब होता है करंट अफेयर। सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान हो, चाहे वो भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान हो, नॉर्मल सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन यहाँ पर, और प्लस झारखंड जीके का जो करंट अफेयर होता है, चाहे वो वर्ल्ड जीके का हो, भारत जीके का हो, कहीं से भी करंट अफेयर पूछ लिया जाएगा। तो ये आपका कितना होगा, 50 प्रश्न रहेगा और 50 अंक का टोटल पूछा जाएगा। सामाजिक विज्ञान से आपका जो है 75 प्रश्न पूछा जाएगा, 75 नंबर का, और गणित और विज्ञान से आपका जो है 75 का रहेगा, ठीक है। विज्ञान और गणित मिलाकर के आपके 75 प्रश्न रहेंगे, 75 पूर्णांक टोटल रहेगा, ठीक है। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और एक ही दिन में आपका पूरा एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 1 डे एग्जाम है, एक ही दिन में एग्जाम होने वाला है और ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो जो लोग भी कंप्यूटर वगैरह चलाने नहीं जानते हैं, थोड़ा सा माउस वाउस अगर आप वरना हिलाना नहीं जान रहे हैं, तो वो आप लोग जान लीजिए कि माउस कैसे चलाया जाता है और कैसे कर्सर को यहाँ वहाँ कैसे घुमाना है, वो थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। वो लास्ट की चीज़ है, जब आप क्वेश्चन ही बनाने नहीं सकिएगा तो कर्सर चला के क्या करिएगा। तो पहले आप लोग तैयारी कीजिए, लास्ट में 1 सप्ताह बचेगा तो 1 सप्ताह आप उसको जो है ऑनलाइन आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग को पेपर 1 और पेपर 2 का खोरठा हम पढ़ा देंगे, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 का खोरठा चाहे वो 1 to 5 के लिए हो या फिर 6 to 8 के लिए हो। चूँकि ये वीडियो बहुत सारे नए स्टूडेंट्स देखने वाले हैं, बहुत सारे नए टीचर्स दिखने वाले हैं, तो उनको मैं बता दूं खोरठा का हम स्पेशल टीचर हैं और खोरठा आपको बहुत बेहतरीन और मज़ेदार तरीके से हम पढ़ा देंगे, वो भी एकदम जेन्युइन फी में। आप देखेंगे टीचर का बहाली जब से आया तब से टीचर का बहाली के नाम से 2000, 3000, 4000 का कोर्स चलाया जा रहा है। तो वहाँ पर आपको नहीं फंसना है, आपको कैसे तैयारी करना है वो भी हम बताएंगे, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये आपका स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए है। स्नातक वालों के लिए 4 पेपर होगा, ठीक है। स्नातक वालों के लिए जो चौथा पेपर है, तीसरा और चौथा पेपर है, उसका मैं वीडियो इस पर नहीं बनाया हूँ, इस पर डिटेल में नहीं बताया हूँ, ठीक है। क्योंकि स्नातक प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं उनको उतना पता है कि हमको क्या पेपर 3, 4 में करना है। उनके लिए मैं बस एक इन्फॉर्मेशन यही देना चाहता हूँ, उनके लिए केवल एक ही इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 में खोरठा लेते हैं और पेपर 1, 2 में अगर आप खोरठा लेते हैं तो आप लोग आराम से हमारे चैनल से तैयारी खोरठा का कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है वो फिलहाल के जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस है, नगर पालिका का सिलेबस है। सीजीएल और नगर पालिका का जो सिलेबस है वही सेम टू सेम सिलेबस आपका यहाँ पर खोरठा का दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। उसके बाद इंटर वाला जो है ये आपका सीकेएसटी इंटर क्लर्क का जो भर्ती आया था उसी का खोरठा का पूरी सिलेबस है। हालांकि दोनों जो सिलेबस है दोनों का आपको सेपरेट हमारे चैनल पर वीडियोस भी मिलेंगे, प्लस आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो हमारा ऐप है ऑफिशियल ऐप जिसका नाम है नौकरी चाकरी विथ प्रभात। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी करने के लिए संपर्क करें, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7992295476 पर। इस पर आप कॉल कीजिएगा, हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और उसके थ्रू आपको फिर हम लोग ऐप पर ले जाएंगे। ऐप पर आप लोगों का सारा तैयारी हम खोरठा का पेपर 1 और 2 दोनों का करवा देंगे। अगर आप झारखंड से हैं, खोरठा बोलने जानते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप खोरठा लीजिएगा, खोरठा में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। और थोड़ा सा आप लोग पाठ कहानी व्याकरण हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा, खोरठा में आप अधिक से अधिक नंबर उठा सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ये जो खोरठा का ये इंटर वालों के लिए, ठीक है।
इंटर वालों के लिए, इंटर वालों के लिए खोरठा का क्या सिलेबस है, तो गद्य भाग और पद्य भाग 2 भाग आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो है आपको खोरठा में व्याकरण भी पढ़ना है, ठीक है। खोरठा में व्याकरण और निबंध भी पढ़ना है। व्याकरण और निबंध क्या है, व्याकरण में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण में आपको संज्ञा सर्वनाम ये सब सारा चीज पढ़ना पड़ेगा जो नॉर्मल व्याकरण में होता है। और निबंध में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो निबंध में समसामयिक विषय पर निबंध पढ़ना है। और ये बुक कहाँ मिलेगा, तो BN ओहदार जी का बुक है, BN ओहदार नाम है इनका, और ये खोरठा के PhD स्कॉलर हैं, इन्हीं का बुक है। इसमें 12 निबंध आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हमें खड़ा हो, उसके बाद बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, है ना, बचका बगरा काम कम, ये सब निबंध का नाम है। और बहुत छोटा छोटा 2-2 पेज का निबंध है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको हम कुछ लिंक भेज देंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट में हम लोग सबका वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग जाकर के एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। साथ ही आपको एक भी बुक लेने का, खोरठा अगर आप लोग मेरे पास कोर्स लेते हैं तो आपको एक भी बुक लेने का आवश्यकता नहीं है, सारा आपको हम PDF दे देंगे। जो मेरा बनाया हुआ PDF है वो सारा PDF आपको मिल जाएगा, सारे बुक का MCQ आपको मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। उसके बाद भर भर के हम लोग टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट मिल जाएगा, लाइव वीडियोज मिल जाएंगे, प्लस रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएगा। आप कभी भी उसको देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। सहायक पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, खोरठा गद्यपद संग्रह। खोरठा गद्यपद संग्रह जो है एक पीला कलर का बुक है, ठीक है। और उसमें जो है माझो कहानी दिया हुआ है, धर्म कर्म चासा, सोंद माटी टान, उसके बाद डाह, उसमें भी एक छोटा सा पार्ट डाह का दिया हुआ है, लेकिन डाह नाटक आप पूरा पढ़ लीजिए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। उसके बाद उसमें आपका जो है लेख वगैरह भी पढ़ना होगा, जैसे उसमें जो लेख है, ठीक है, परपन सर्टिफिकेट, उड़ीस महत्तम, है ना, बहुत सारे उसमें हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कविता भाग नहीं पढ़ना है, केवल आपका जो कौन सा भाग पढ़ना है, तो केवल आपका गद्य भाग पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये पहला गद्य भाग का ही सिलेबस में बता रहा हूँ। दूसरा खोरठा निबंध में मैंने बताया आपको, निबंध में 12 निबंध पढ़ना है, वही BN ओहदार सर का 12 निबंध है, ठीक है। उसके बाद डाह नाटक, ये भी पतला सा बुक है, छोटा सा नाटक है, 1 घंटा में आप इस नाटक को खत्म कर सकते हैं। इसमें जो भी प्रश्न बनेगा 50 से प्लस प्रश्न, जो हम आपको ऐसा प्रश्न देंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में भिड़ जाएगा, ठीक है। तो इससे 50-60 प्रश्न भी अगर हम लोग बना लेते हैं बढ़िया लेवल का, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। फरिच डहर, ये पंचम महतो जी का बुक है, इसमें आप लोगों को उदासी कहानी है, ठीक है। एक लड़की रहती है, कैसे उसको जो है प्रताड़ित किया जाता है, बहुत गरीब घर की बेटी रहती है, पढ़ने नहीं दिया जाता है ना, पढ़ने के लिए उसको जो है सरकारी स्कूल में डाल दिया जाता है, वो सब कहानी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बोनाइल छुआ, बोनाइल छुआ मतलब बच्चा जो उसका बेटा रहता है, बड़े बदमाश रहता है, उसके बारे में भी हम लोग कहानी पढ़ेंगे। फरिच डहर में भी जो कहानी सब है 2-3 पेज का, 4 पेज का कहानी है। इसमें डायन हो गया, डायन कहानी है, डायन भूत के लेकर के कैसे झारखंड में अफवाह फैलता है, कैसे क्या होता है, उससे ऊपर उठने का क्या बताया गया है, सारा चीज़ हम लोग कहानी में देखेंगे अच्छे से। और ये सब सारा वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल अगर एक बार देखते हैं तो आपको सारा मिल जाएगा। हालांकि इसमें क्या क्या पढ़ना है टॉपिक, वो सारा चीज़ हम लोग एक बार अलग वीडियो में बना देंगे। इस वीडियो पर अगर अच्छा खासा व्यू आया और आप लोगों ने अगर शेयर किया तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलाते हैं पद साहित्य में। पद साहित्य में क्या है, एक पथिया डोंगल में हुआ, संतोष महतो जी लेखक इनके हैं, लेखक नहीं है ये संतोष महतो जी ने। इसमें जो है आपका, वैसे अभी फिलहाल जो बुक आप लीजिएगा मार्केट में उसमें 42 कविता है, लेकिन इसमें 45, किसी बुक में 47 तक पहुंच गया है, ठीक है। अपडेट होते होते इसमें 47 कविता तक पहुंच गया, और 47 कविता में भी अलग अलग कवियों का है। लेकिन संतोष महतो जी ने इसको एक जगह संकलित करने का काम किया है। तो एक पथिया डोंगल महुआ में AK झा जी का, श्रीनिवास पानुर जी का, ठीक है, संतोष कुमार जी का, बहुत लोगों का इसमें कविता है। सोन माटी हम लोग जब देखते हैं, सोन माटी में हम लोग डॉक्टर विनोद कुमार को हम लोग देखते हैं, ठीक है। विनोद कुमार जी जो हैं उनका सोन माटी का बुक से आपको कहानी नहीं पढ़ना है, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कहानी नहीं पढ़ना है, उसमें केवल आपको कविता पढ़ना है, ठीक है। उसमें जो भी कविता है केवल आपको कविता पढ़ना है, उसका कहानी नहीं पढ़ना है। कहानी वाला पोर्शन गद्य भाग में इतना ही है, ठीक है। इधर आपका जितना भी ये सब कविता है। उसके बाद डिंडक डोवानी, डिंडक डोवानी का सारा वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारा वीडियो आपको हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। डिंडक डोवानी भी जो है इसमें 6 सर्ग है, मतलब 6 भाग है इसका टोटल, ठीक है। और झारखंड में कैसे बाहरी लोग आक्रमण किए, कैसे यहाँ आपका जो है संसाधन पर राज किए, ये सारा चीज़ में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग देखिएगा। उसका तातल और हिमाल, तातल और हिमाल में भी बहुत बढ़िया बढ़िया कविता है। इसमें जो है शिवनाथ प्रमाणिक जी कविता को लिखते हैं, और ये आपको तातल और हिमाल भी पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए देखने में आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको अगर 15 से 20 सेट अगर आप कर लीजिएगा, 20 सेट यानी कि 2000 प्रश्न अगर आप कर लीजिएगा, तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। हिंदी में क्या है ना, हिंदी में आपको यही प्रश्न जो है 4 से 5000 चला जाएगा, हिंदी में 4000 प्रश्न चला जाएगा, लेकिन खोरठा में उसका 50% ही प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो आप लोग को हम इतना प्रश्न दे देंगे कि उससे बाहर एग्जाम में एक भी नहीं आने वाला है। पिछले 2-3 सालों से मेरा ऑनलाइन पढ़ाने का तजुर्बा है, प्लस 5 से 6 साल हम ऑफलाइन भी पढ़ाए हैं, 2 से 3 साल हम ऑनलाइन में भी मेरा हो गया है, तो ऑनलाइन में भी हम अच्छा खासा, पिछले 2-3 सालों का मेरा ऑनलाइन का भी एक्सपीरियंस रह चुका है, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं ग्रेजुएट वालों के लिए, ठीक है। ग्रेजुएट वालों के लिए, ग्रेजुएट वाले जितने भी टीचर हैं, पारा शिक्षक जो जेटेड पास हैं, या फिर जो गैर पारा हैं, जो गैर पारा जो जेटेड पास हैं, उन लोगों के लिए आप लोग समझ जाइए कि ये सीजीएल का ही पूरी सिलेबस है, सीजीएल नगर पालिका का ही सिलेबस है। तो सीजीएल वालों के साथ आप भी जो है जुड़ जाइए, ठीक है। या फिर आप लोगों के लिए दोनों के लिए कोर्स हम बना दिए हैं, चाहे वो इंटर लेवल वाले के लिए हो, चाहे वो ग्रेजुएट वाले के लिए हो, मतलब 1 to 5 वाले के लिए हो, या फिर 6 to 8 वाले के लिए हो। दोनों का आप लोगों का अलग अलग जो है हम लोग बना दिए हैं कोर्स। वो भी कोर्स के बारे में लास्ट में हम लोग आपको जानकारी देंगे। आप लोग इस नंबर पर कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, 7992295776 पर। आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आगे का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो हम लोग व्हाट्सअप में देते रहेंगे, ठीक है। तो इस मैसेज पर, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिएगा, हमको ग्रुप में जोड़ देंगे। आप बोल दीजिएगा हम टीचर का, मतलब टीचर का भर्ती के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। ग्रेजुएट वाले में क्या है, खोटा भाषा में आपको खंड क में जो है व्याकरण पढ़ना है। यही व्याकरण आपको जो है इसमें इंटर वाले में भी पढ़ना होगा। खोटा भाषा का वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, सव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक, उन्नार्थक। उन्नार्थक शब्द मतलब क्या, छोटा शब्द, ठीक है, वो सब सारा चीज दिया हुआ है। दूसरा आपका खोरठा भाषा के लोकगीत आपको पढ़ने। लोकगीत किसको कहते हैं, लोकगीत जो है खोरठा भाषा में उसका 10 वर्गीकरण है, 10 विविध गीतों का अध्ययन आपको करना है। एक आपको संस्कार गीत पढ़ना होगा। संस्कार गीत में आपका जो है विवाह गीत है, सहियारी गीत है, छठियारी गीत है। पर्व त्योहार गीत में आपका करम गीत है, सोहराय गीत है। श्रम गीत में आप लोगों को एक श्रम गीत पढ़ना होगा, एक नहीं, यहाँ पर ये नंबरिंग बस किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना कितना पढ़ना कम से कम 5, 10, 15 आपको पढ़ना है, ठीक है। वो सारा हम पढ़ा दिए हैं। आप लोग जुड़िएगा तो आपको सारा अभी ही मिल जाएगा, चाहे वो इंटर वाला हो चाहे ग्रेजुएट वाला हो, ठीक है। बाल गीत आपका है। बाल गीत के बाद आपका हो जाता है, बाल गीत में क्या हो, सना पातक दो सना को रैया पातक दोना, दोने दोने मोद पर से, है ना। तो वो सब जो गीत हम लोग पहले बोलते थे, बाबा दादी लोग जो हम लोग को सुनाते थे, वही सब गीत है बाल गीत में, ठीक है। अतरो पतरो निमिया तर, गेल बुढ़िया सिमिया तर, ये जो हम लोग बोलते थे वही सब गीत आपको बाल गीत में सब पढ़ना होगा। छठा नंबर में सामान्य गीत जो है, सामान्य गीत में छोटा मोटा गीत जो है ये अलग से आपको हम करवा देंगे। शिष्ट गीत में जो आप लोगों को पढ़ना है, इसमें आप लोगों को एक पथिया डोंगल महुआ में शिष्ट गीत में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, शिष्ट गीत या फिर शिष्ट कविता में। तो कविता में आपको एक पथिया डोंगल महुआ का 10 कविता पढ़ना है, पहले का केवल 10 कविता ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद गीत में आप लोगों को शिष्ट गीत में सोहान लागेरे, एक बुक है दिनेश दिनमणि जी का, सोहान लागेरे। सोहान लागेरे एक दिनेश दिनमणि जी का बुक है, और उसमें जो 10 गीत आप लोगों का दिया हुआ है, ये 10 गीत हम आप लोगों को याद करवा देंगे। 10 गीत का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। क्या नाम है, मांदर बाजे रे, बांसी बाजे रे, अखरे का हदम, झूमर लागे रे, सुकुमार जी का गीत है, ठीक है। बोने पाकले सैया कोर, सैया चल चल ना हो बोने पाकल सैया कोर, बाछी बाछी पाकल पाकल तोरब खोछा भोर, सैया चल चल न हो बोने पाकल सैया कोर, ये गीत है। उसका सुहान लागे रे, सुहान लागे रे, सुहान लागे रे, धरती करे अचरा सोहान लागे रे, ये शांति भारत जी का गीत है। उसके बाद ओरे दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, छोड़ के तो जाहे काहे दूर, ओ दादा रे, दीपक सवाल जी का गाना है। ये भी बहुत मजा लगेगा पढ़ने में। हमर भारत महान, सभ्यता के किरण फूट के जहाँ, पहले भेले बिहान रे, हाय रे पहले भेले बिहान रे, दुनिया गुरु रूप जान लय हमार हिंदुस्तान रे। ये अंबुज कुमार जी का गीत है, ये भी आपको याद करवा देंगे सारा गीत। मिली के रही है भारतवासी, मिली के रही हो, भारतवासी मिली के रही है, कंधा जोरी सुख दुख मिली के सही हो, ये प्रदीप कुमार दीपक जी का है, ठीक है। सांझे हासे झींगा फूल रे, गरजे बदरवा, नाचे में जुरावा, भादर माह से, सांझे हासे झींगा फूल रे, भादर माह से, नदिया उमड़े दुयो कूल, अर कूल रे, नदिया उमड़े दुयो कूल कूल रे, साजा भाई खोपावा खोसा भाई, ये गीत है, आपको बता देंगे सारा चीज, ठीक है। ये सारा वीडियो हम डाले हुए हैं। बोन रक्षा जीवन रक्षा का जो गीत है, ये आपका अनीता कुमारी, कैसे बाँचत बोन झारे भाई, कैसे बाँचत बोन झार, सभिन मिली कर अब विचार, कैसे बाँचत बोन झार, ये अनीता कुमारी जी का गीत है। ये भी हम आप लोगों को करवा देंगे, याद करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर का है सेवातिक मौनी मेला, टोनगी उठाए पानी पीला, चढ़ते गाड़ी ठेला, नाभते बेरक देला, मंझे मंझे गाड़ी डाढ़ाई देला,
हाय रे हमर सेवाती के मेला, ये सेवाती के मेला सुभद्रा जी का है। ये भी हम लोग आपको सारा जितना भी गीत है, जय माँ जननी हिमालयक मुकुट साजे विश्व मोहिनी, जय जय माँ भारत जय माँ जननी, ये भी शिवनाथ प्रमाणी जी का गीत है। ये 10 गीत आपको हम मुजबानी याद करवा देंगे, ठीक है। ये 10 गीत हो गया। इसके अलावा जो है खोरठा गद्य साहित्य में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, तो 10 लोक कथा पढ़ना है। देखिए देखने में ये बहुत बड़ा लगेगा, देख के कोई भी आदमी जो है हट्टा कट्ठा 6 फुट का आदमी देखने के बाद सिलेबस डर जाएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। ये कितना दिन का सिलेबस मैं बता दूं, 1 महीने का सिलेबस है मात्र। मात्र आप 1 महीना डेली का 1 घंटा अगर देते हैं तो भी आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से जो 2000 प्रश्न हम आप लोगों को देंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 7 भाई 1 बहन, ठीक है। 7 भाई 1 बहन में आप लोग कथा सुने होंगे 7 भाई बहन का, जो सातों भाई का चल जाता है बनीज काम करने के लिए, और सातों गुतनी उसको मिल करके उसका नंदी को परेशान करती है। सुगा नाम रहता है उसका ननद को। धनक धधनी, धनक धधनी में क्या होता है, एक बांदर होता है जिसको उसका मालिक चमटू खरीद करके लाता है, और बांदर का प्रताप है वो राजा बन जाता है। तीसरा नंबर में बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, ये छोटा सा कहानी है। एक बूढ़ा और बूढ़ी रहता है, वो 7 को पीठा बना लेता है। अब हिंसा करने लगता है कि बूढ़िया 4 को दबे, अब बूढ़ा बोलता है 3 को देंगे, तो बूढ़वा बोलता है कि नहीं हम 4 को लेंगे, तुम 3 को लो। यही कहानी है। गुदू पुचू रानी और कौआ। गुदू पुचू रानी और कौआ क्या है, गुदू पुचू रानी एक छोटा सा पोका है, लाल पोका। कौआ उसको बोलता है कि हम तुमको खाएंगे, है ना। तो वो वहाँ से संघर्ष करता है, और बहुत सारा लंबा लंबा उसमें लाइन है, तो वो सब सारा चीज़ पढ़ा देंगे। गुहायल परब, गुहायल परब में गोरू डांगर के ऊपर जो है, गोरू डांगर के ऊपर जो है फेंगाठी किया गया, उसके बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। कैसे उसको जो है झारखंड का सभ्यता संस्कृति में सोहराय से संबंधित ये पर्व है आपका, सोहराय से संबंधित ये आपका जो है कहानी है, ठीक है। 6 नंबर का बूढ़ी यार ओकर नाती, बूढ़ी और ओकर नाती के बारे में बताता है। 7वां नंबर में दू बिहाग दुर्गति, दू गो बियाह होता है तो कैसे पत्नी जो है प्रताड़ित करती है पति को, उसका कहानी दिया गया है। खेत की फूल में एक राजा का बेटा का बारे में बताया गया है, ठीक है। लुरगर बेटी छुआ, एगो लड़की रहती है, वो बहुत ज़्यादा लुरगर रहती है। बहुत ज़्यादा लुरगर रहने के कारण उसका घर में जब पूछता है उसका बाप कहाँ है, तो तरह तरह का मतलब वो जो है पहेली बुझाने लगती है, वो भी आप लोगों को बता देंगे। खूटा भीतर चिया गोटा, खूटा भीतर चिया गोटा में क्या होता है कि जब चिया गोटा खाने जाता है, चिया गोटा मतलब तेतर गोटा खाने जाता है, तो खूटा में जो फटल खूटा रहता है, फटा हुआ खूटा में घुस जाता है, अब उसी से वो परेशान हो जाता है। ये सब सारा चीज़ हम लोग लोक कथा और लोकगीत जितना भी है ना, वो 20 दिन का काम है, ठीक है। 20 दिन में आपका जो है सारा लोक कथा भी समझ जाइएगा, लोकगीत भी याद हो जाएगा, और सबका क्वेश्चन आंसर भी बाहर नहीं जाएगा। छाई हर, हमें जियब कैसे उबार, ओत दीदा बोने लोर, नावा जमींदार, जिंदगी डुआनी और हूब, ये आपका 2 बुक का ये कहानी दिया हुआ है। एक तो आपका है सोन माटी, और एक आपका है छाई हर, ठीक है। एक आपका है सोन माटी और एक आपका छाई हर, लेकिन एक भी बुक आपको नहीं लेना है, सबका PDF हम आपको दे देंगे। चलिए यही तो है सिलेबस। इसके अलावा आपको नाटक पढ़ना है, एक चाबी काठी। चाबी काठी नाटक जो है श्रीनिवास पानूरी जी का है। श्रीनिवास पानूरी कहाँ के हैं, तो कल्याणपुर, ठीक है, कल्याणपुर के हैं। कल्याणपुर कहाँ, बरवड्डा के, ठीक है, बरवड्डा धनबाद के हैं। उसका साहित्यिक निबंध में आपको 2 निबंध पढ़ना है। ये 8 निबंध लिखा है, इसको देखना नहीं है। 2 निबंध आपको पढ़ना है। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम, करम पर्व के बारे में आप लोग पढ़िएगा ही, तो वहाँ से आपका हो जाएगा। फूल कर सरहुल, सरहुल के बारे में भी आप पढ़िएगा तो वहीं से हो जाएगा, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना भी नहीं होगा अगर आप देखें तो। 5वां नंबर में आपका क्या है, निम्नलिखित खोरठा साहित्यकार के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में निबंध लिखें। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो है, इनका जन्म कब हुआ, तो 17 मार्च को इनका जन्म हुआ। तो यही सब आपको पढ़ना है कि कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, कहाँ के थे, तो इनका जो है ये गिरिडीह के थे, है ना। अगर वैसे पूछा जाए तो हजारीबाग विष्णुगढ़ के थे। श्रीनिवास पानू जी कहाँ के थे, तो ये कल्याणपुर बरवड्डा के थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से के झा जी का जन्म कब हुआ, कहीं कहीं पर 1939 है, कहीं पर आपका 42 है, लेकिन ऑथेंटिक जो उत्तर है वो 1939 है। विश्वनाथ दसुंधीराज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो श्याम, इतना ही आपको पढ़ना है खोरठा में। हो सकता है देखने में आपको बहुत ज़्यादा लगे, पर ये बहुत छोटा है, ठीक है। हिंदी से तो बहुत ही छोटा है। चलिए अब हम लोग बताते हैं आपको कि झारखंड इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य खोरठा के लिए आपको कितना लगेगा, तो मात्र 749 रुपये लगेगा, ठीक है। 749 रुपये में आपको टेस्ट, MCQ, PDF आपको हर चीज़ मिल जाएगा, पूरा वीडियो सॉल्यूशन हर चीज़ आपको मिल जाएगा। वहीं आप झारखंड ग्रेजुएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य खोरठा लेना चाहते हैं, 799 रुपये में आपको ग्रेजुएट वाला भी, चाहे वो वीडियो हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे PDF हो, चाहे MCQ हो, हर चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों हम लोग देते हैं। 1 to 5 वालों के लिए जो है पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का तैयारी आपको मात्र 749 रुपये में करवा देंगे।
पेपर 3 आप लोग जो है खुद से भी पढ़ लीजिएगा, 2-4 को बुक बता देंगे, वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो उसके लिए हम हैं। झारखंड ग्रेजुएट शिक्षक वाले लोगों के लिए जो जेटेट पास हैं, जो झारखंड शिक्षक वाले लेना चाहते हैं, ठीक है, झारखंड ग्रेजुएट शिक्षक वाले लेना चाहते हैं, हालांकि जेटेट तो दोनों के लिए मांगा गया है। ग्रेजुएट जो पास है, जो ग्रेजुएट हैं, उन लोगों के लिए सहायक आचार्य का जो खोरठा का सिलेबस है वो हम आप लोगों को कवर करवा देंगे, पेपर 1 2 दोनों का, मात्र 799 रुपये में, ठीक है। तो आप लोग एक बार कॉल जरूर करें पेपर 1 और 2 खोरठा की संपूर्ण तैयारी के लिए। 7992295476 पर आप लोग कॉल कर लें, अभी कॉल करें। कभी भी आप 24 घंटा 7 दिन कभी भी आप कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिएगा नौकरी चाकरी विद प्रभात, आप लोग याद कर लीजिए, यही ऐप है नौकरी चाकरी विद प्रभात के नाम से, और यहाँ से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होगा। खोरठा अगर आप लोग बढ़िया से कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हाथ में रहेगा, ठीक है। और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, बहुत सारे यहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होने वाला है। एक से एक धुरंधर और जो है बढ़िया से बढ़िया तैयारी करने वाला ब्रिलियंट 20 पिपरी लड़का लोग जो है, लेकिन बेचारा जेटेट पास नहीं है। आप लोग बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, आप लोग जेटेट पास हैं, ठीक है। इतना दिन से जेटेट हुआ नहीं है, तो आप लोग जरूर पढ़ें और थोड़ा थोड़ा भी तैयारी करें, लेकिन करते रहें और फॉर्म को जरूर डालें। साथ ही आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा नौकरी चाकरी विद प्रभात, प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च मारिएगा, प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च मारिएगा तो ये ऐप आ जाएगा। और अगर आप लोगों को कोर्स में जुड़ने के लिए अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कॉल कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। आप लोग बस कॉल कीजिएगा, बाकी हम सारा चीज़ मेरे ऊपर आप लोग छोड़ दिए, क्या करना है नहीं करना वो सारा चीज़ हम आपको बता देंगे। चलिए, आपके कॉल का उम्मीद है कि आप बताएंगे हमें क्या आप कहाँ से हैं, क्या तैयारी करना चाहते हैं। बाकी आपका मदद हम लोग जो है ज़रूर करेंगे, हम लोगों के पास पूरी टीम है, आपकी हर प्रकार से मदद की जाएगी। कॉल करें, जुड़ें, खोरठा की तैयारी करें और कम से कम फी में। अगर आप कहीं और चैनल पर कहीं भी देखिएगा आपको 2000-3000 रुपये से कम में आपको नहीं लगेगा, ठीक है। 2000-3000 रुपये और वही कंटेंट देगा जो हम देंगे, वो कुछ भी अलग नहीं देगा। वो भी सिलेबस कवर करवाएगा, हम भी सिलेबस कवर करवाएंगे, ठीक है। और उनसे बढ़िया तरीके से आपको हम करवा सकते हैं। जितना जल्द हो सके जुड़े फटाफट, ठीक है। कॉल करें, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करिएगा तो क्या होगा कि जितना भी शिक्षक संबंधित जो भी बहाली से रिलेटेड जो भी न्यूज़ वगैरह भी आएगा तो वो भी हम आपको देते जाएंगे, और वो आप लोगों को सटीक और तुरंत आपको जानकारी मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, धन्यवाद।